Okay, hello, once again, good morning all of you. In the pediatric portion, in the previous classes, we're discussing about the unit number 3rd, the newborn baby care. In these previous classes, we're discussing about the reflexes of the newborn baby. ठीक है, means जो न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन के लिए तो उसके अंदर इनवॉलंटरी जो रेस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बर्थ के टाइम से या फिर जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक या फिर जो लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो कुछ न्यूरोलॉजिकल जो इनवॉलंटरी जो रेस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर बर्थ के टाइम से उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड दैट ऑल शोज मतलब वही सब हमको न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर जो मैच्योरेशन होता है उसको हमको शो करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अप्रोक्स 20 जो आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर एनलिस्ट करवाए गए थे कि अप्रोक्स जो 20 जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट रहते, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड अबाउट द अप्रोक्स 10 रिफ्लेक्सेस इन द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमने अभी तक के जो अप्रोक्स जो 10 रिफ्लेक्सेस होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसके अंदर हमने रूटिंग रिफ्लेक्स, सगिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स एंड द स्टार्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 10 रिफ्लेक्सेस थे वो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कशन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट सेम इज इट इज टुडे वी आल्सो कंटिन्यू विद द सेम हेडिंग दैट इज रिफ्लेक्सेस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी. The next 11th number reflexes that is a palmar grasp reflex, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिफ्लेक्सेस हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द palmar grasp reflex, ठीक है। तो इस वर्ड के मीनिंग से आपको पता लग रहा है कि palmar का मीन्स होगा कि हथेली वाला पार्ट हमारा जो पाम वाला पोर्शन, ठीक है, और उसके अंदर आता है ग्रास्पिंग का मतलब होता है कि उस पाम के द्वारा किसी को होल्ड करना, मतलब उसको पकड़ना। ग्रास्पिंग का मीन्स होता है उसको कैच करना या फिर उसको पकड़ना, ठीक है। तो वो उसके अंदर रिफ्लेक्स बेबी के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमको स्टिमुलेट करना है व्हेन वी पुट एनीथिंग इन द पाम ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न जो बेबी रहता है, ठीक है, तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के जो हथेली वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के जो हथेली वाला जो पार्ट होता है, इस हथेली वाले पार्ट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह हम उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी के हथेली वाले पार्ट के अंदर यदि भी कोई भी हम उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, तो हथेली वाले पार्ट के अंदर यदि हम कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह उसके अंदर रखेंगे, ठीक है, तो वो ओनली ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उस जो पाम वाला पार्ट रहेगा उसको बंद कर देगा, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी के जो पाम वाला जो हथेली वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह यदि उसके हाथ के ऊपर यदि हम रखेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, अ बेबी क्लोज द फिस्ट एंड ट्राई टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स उसके हाथ के अंदर यदि कोई भी हमने फिंगर वगैरह भी रखेंगे, ठीक है, और वो सो रहा है, ठीक है, तब यदि हम फिंगर्स वगैरह रखेंगे तो वो उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। यदि कोई पेन वगैरह भी उसके हाथ की तरफ यदि टच कर रहेंगे तो उसको ओपन फिस्ट को या फिर वो मुट्ठी बंद कर लेगा और अपने ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर लेगा, ठीक है। तो ये उसका रेस्पॉन्स उसके अंदर रहता है, ठीक है। एंड डिसअपियरेंस एट द 4 month ऑफ द एज, ठीक है, मतलब जो बर्थ होने के बाद में 4 महीने तक ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर भी हम जो ऑब्जेक्ट वगैरह रखा जाएगा तो हमको यदि हमको जरूरत है कि यदि हमको जरूरत है तो हम पकड़ेंगे। अभी हमारे हाथ के अंदर यदि नीडल रख दिया जाए तो हम नहीं पकड़ेंगे उसको, ठीक है। बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो डेफिनेटली वो उसको कैच करेगा, ठीक है। बट हम जो एडल्ट पर्सन होता है वो हमारी डिजायर का मतलब सेल्फ जो विलिंगली हम उसके अंदर पकड़ते हैं, ठीक है। बट जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ये रिफ्लेक्स होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इफ एब्सेंट, ठीक है, अब ये जो पामर ग्रास्पिंग होता है वो उसके अंदर यदि एब्सेंट होता है तो वो हमको क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर इफ द palmar grasp reflex is absent then delay hand coordination, ठीक है, मतलब जो हाथों का जो कोऑर्डिनेशन होगा फिंगर्स का और उसके अंदर जो मस्कुलर रेस्पॉन्स
वगैरह रहेगा वो उसके अंदर डिले होने का उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स इसका मतलब रहेगा कि उसके अंदर प्लांटर सरफेस का मतलब होता है कि जो पांव वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो पांव का ये वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम प्लांटर सरफेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे हमारा एडी वाला जो पार्ट होता है पांव के नीचे, तो वो एडी वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम प्लांटर सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर जो स्टिमुलाई रहेगा व्हेन वी टच द शार्प ऑब्जेक्ट एट द सोल ऑफ द फीट, ठीक है, मीन्स जो पांव वाला जो पार्ट होता है, ये पांव वाला पार्ट होता है, इसके पांव के जो ऊपर वाला जो सरफेस रहेगा वो डॉर्सल सरफेस कहलाता है, ठीक है। और पांव के जो नीचे वाला जो सरफेस होता है उस सरफेस को हम प्लांटर सरफेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्लांटर सरफेस से रिलेटेड कुछ जो रिफ्लेक्स होगा उस रिफ्लेक्स को हम प्लांटर रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टिमुलाई क्या रहेगा, व्हेन वी टच द शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमको शार्प लेना, ठीक है। मतलब इसी वे के अंदर आप देखिए कि ये जो बेबी का जो पांव वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, तो बेबी के ये पांव वाला जो पार्ट रहता है, तो ये पांव के अंदर ये वाला जो सरफेस होता है, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होता है वो प्लांटर सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टिमुलाई क्या रहेगा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पेन रहेगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका ये अंगूठे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर हमको कहां पे टच करना है, व्हेन वी टच द शार्प ऑब्जेक्ट एट द सोल ऑफ द फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द टो एंड द डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी जो शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमको इसके जो प्लांटर सरफेस होता है वहां पे हमको टच करना है, और कहां पे हमको टच करना है, जो इसके जो अंगूठे वाला जो पार्ट होता है, मतलब ये अंगूठे वाला जो पार्ट होगा इसके बेस, मतलब अंगूठे का ये निचले वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे टच करना है और हमको नीचे की तरफ इसको लेके जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है हमको नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर यदि ये बेस अंगूठे के बेस वाला पार्ट से यदि हम टच करेंगे और इसको आप धीरे धीरे यदि नीचे उसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रेस्पॉन्स रहेगा कि जो बेबी के अंदर जो रेस्पॉन्स रहेगा, तो बेबी कर्लिंग द डाउनवर्ड्स द चो और थ्रू द सोल, ठीक है। मतलब ये अंगूठे वाला जो पार्ट रहेगा पैरों के अंदर, यदि हम इसके अंदर नीचे की तरफ इस वे के अंदर लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो फिंगर्स होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि पांव वाला जो पोर्शन रहेगा, तो पांव वाले पोर्शन के अंदर यदि हम यहाँ से यदि वो शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब यदि नुकीला यदि जो पार्ट रहेगा वो यदि इसके अंदर यहाँ से हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो उंगलियां होगी वो नीचे की तरफ इसके अंदर ऐसा हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो उंगलियां होगी वो पांव का जो सोल होगा उसकी तरफ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। पांव जो इसके अंदर नॉर्मल ऐसी होगी, जब हम इसके नीचे वाले पार्ट के अंदर टच करेंगे तो फिंगर्स होगी वो इस वे के अंदर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स कहलाता है द प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये डिसअपीयरेंस कब होगा, एट द 8th मंथ ऑफ द जो बर्थ के बाद में, जो 8 मंथ रहेगा उसके एज के बाद में वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इफ एब्सेंट, ठीक है। और ये प्लांटर रिफ्लेक्स यदि एब्सेंस होता है, ठीक है, तो उनके अंदर वो सेंसेशन होता है वो उसके अंदर डिले हो सकता है। इसके अलावा लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स और जो नर्व मैचुरेशन होता है वो भी हमको इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर जो अबनॉर्मल तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो वो सेंसेशन लोअर एक्सट्रीमिटी मस्कुलर एंड नर्व मैचुरेशन को डिले उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको ये नोटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रहेंगे पाल्मर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स एंड द प्लांटर रिफ्लेक्स। ओके, द नेक्स्ट वन द बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है। तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स रहेगा, इसके अंदर जो स्टिमुलाई रहेगा, I use a blunt object and touch at the sole of the foot from the heel to upward, ठीक है। मतलब इसके अंदर रहेगा कि इससे पहले जो हमने जो रिफ्लेक्स पढ़ा था प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर ऐसा होता था कि ये जो न्यूबॉर्न होता था, तो इस न्यूबॉर्न का जो ये पांव वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब ये जो पांव वाला पोर्शन होता है इसके अंदर जो अंगूठे का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो इसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट यूज में लिया था वो शार्प होना चाहिए, मतलब जो नुकीला होना चाहिए, ठीक है। बट इससे ऑपोजिट के अंदर आप देखिए
कि तो बेबीज की रिफ्लेक्स के अंदर ऐसा होगा कि जैसे जो प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर अंगूठे वाला जो पार्ट था उससे हम नीचे की तरफ हम जाते थे, ठीक है, मतलब अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड की तरफ जाते थे, ठीक है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता था वो नुकीला होता था, ठीक है। बट इससे ऑपोजिट हम देखेंगे बेबीज की रिफ्लेक्स के अंदर ऐसा होता है कि यूज अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब बिना जो ऐसे जो ब्लंट मतलब जो नुकीला नहीं होना चाहिए, एकदम खुरदरा मतलब एकदम नॉर्मल सिंपल होना चाहिए ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये शार्प वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो बिना जो शार्प वाला ऑब्जेक्ट होगा वो हील वाला मतलब ये एडी वाला जो पार्ट रहेगा डाउनवर्ड की तरफ, जो एडी वाला पार्ट होगा वहां पे हमको टच करना है, ठीक है। तो ये एडी वाले पार्ट से हमको टच करते हुए जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमको लेके आना है साइड के अंदर, ठीक है, क्रॉस के अंदर हमको लेके आना है, इस क्रॉस के अंदर, ठीक है, यूं इस वे के अंदर, ठीक है। तो ये हील वाला जो पार्ट रहेगा, हील से लेकर हमको क्रॉस की तरफ यदि अंगूठे वाले पार्ट की तरफ आएंगे क्रॉस के अंदर, तो उसके अंदर बेबी का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, द बेबी कर्लिंग द फिंगर्स फ्लेक्शन टू द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो उसके अंदर जो डॉर्सल सरफेस मतलब ये एज एग्जांपल कि ये पाम वाला पार्ट है, ठीक है, तो पाम वाले पार्ट के अंदर ये जो सरफेस रहेगी ये प्लांटर सरफेस कहलाएगी, ठीक है, और ये पाम की जो ऊपर वाली से सरफेस होती है, ठीक है, मतलब ये पाम की जो ये वाली ऊपर वाली जो सरफेस होगी इसको हम डॉर्सल सरफेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऊपर वाली, और ये नीचे वाली जो सरफेस होती है वो प्लांटर सरफेस कहलाती है, ठीक है। तो यदि प्लांटर की तरफ यदि वो फिंगर्स होती है वो मुड़ जाती है वो प्लांटर रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। बट इस बेबीज की रिफ्लेक्स के अंदर ऐसा होगा कि यदि ये एडी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इस एडी वाले पार्ट के अंदर यदि हम उसके अंदर टच करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर यदि ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो फिंगर्स होगी वो उसके अंदर जो ऊपर की तरफ इसके अंदर मुड़ जाएगी, ठीक है, जो फिंगर्स होगी वो डाउनवर्ड की बजाय ऊपर की तरफ इसके अंदर फ्लैक्शन हो जाएगा, अंगूठे की जो फिंगर्स होगी वो ऊपर की तरफ इसके अंदर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्स कहलाएगा बेबीज की रिफ्लेक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट डिसअपियरेंस, ठीक है, मतलब ये जो रिफ्लेक्स होता है वो कितने टाइम पीरियड के तक उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो इनवॉलंटरी तरीके से, ठीक है। तो ये रहेगा अप्रोक्स 1 to 2 ईयर, मतलब 2 साल तक के एज के अंदर ये जो रिफ्लेक्स होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इफ एब्सेंट, ठीक है, अब ये इसके अंदर यदि एब्सेंट होगा तो वो फूड से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी होगा वो उसको इंडिकेट कर सकता है। द नेक्स्ट वन जो रिफ्लेक्स आएगा द डांसिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो डांसिंग रिफ्लेक्स मतलब इसका नेम से पता लग रहा है कि बेबी होगा वो डांसिंग रिफ्लेक्स को शो करेगा, ठीक है। इसको हम दूसरा रिफ्लेक्स स्टेपिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स का मतलब होगा कि इस वे के अंदर करना, ठीक है। तो इस वे के अंदर बेबी होगा वो इस टाइप का जो स्टेप मतलब जो ये स्टेप होता है वो इसके अंदर स्टेपिंग होता है वो करना, ठीक है। तो उस टाइप का रिफ्लेक्स होता है, तो इसके अंदर जो बेबी होगा वो इस वे के अंदर डांसिंग करता हुआ उसके अंदर लगेगा, और स्टेपिंग होगा मतलब वो लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे जो करना वो स्टेपिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम डांसिंग रिफ्लेक्स या फिर स्टेपिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टिमुलाई हम उसके अंदर क्या करेंगे, तो उसके अंदर हमको क्या करना है, तो होल्ड द बेबी इन द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, मतलब जो बेबी होगा तो ये जो बेबी रहेगा, ठीक है, तो ये बेबी रहेगा इसको हमको वर्टिकल मतलब एकदम सीधा पोजीशन के अंदर इसको हमको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो बेबी को हम इस वे के अंदर पकड़ेंगे, ठीक है। तो पकड़ने के बाद में जो बेबी होगा इसको हमको ये लोअर जो सरफेस होती है, ठीक है, तो ये लोअर सरफेस जो होगी, ठीक है, मतलब ये सरफेस वाला मतलब कोई ऐसे जो सरफेस होती है तो उस सरफेस पे वहां पे हम बेबी को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो बेबी को ऐसे होल्ड करके रखेंगे, देन उस बेबी का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। बेबी रेस्पॉन्स स्टार्ट रैपिडली फ्लैक्सिंग एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द लेग्स अपीयर एज अ डांस, ठीक है। और बेबी उसके अंदर एक्ट करेगा कि अपने जो पाँव वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो वो पाँव वाला जो पोर्शन होगा वो इस वे के अंदर ऊपर नीचे उसके अंदर करेगा, ठीक है। तो बेबी होगा वो स्टेपिंग होगा वो उसके अंदर इस वे के अंदर पाँव होगा वो उसके अंदर हिलाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन फ्लैक्शन एक्सटेंशन फ्लैक्शन एक्सटेंशन फ्लैक्शन ये जो प्रोसेस होगा वो एक डांसिंग के जैसा अपीयरेंस होगा वो बेबी होगा वो करेगा, ठीक है।
और जो ये रिफ्लेक्स कहलाएगा डांसिंग रिफ्लेक्स, मतलब बेबी होगा वो अपने पाँव स्टेपिंग करेगा और हमको ऐसा लगेगा बेबी है वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसअपियरेंस, ठीक है, मीन्स ये जो रेस्पॉन्स होता है वो कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली तो हम लोग भी उसके अंदर करते हैं, बट हम वो जानबूझ के करते हैं कि हम लोग ऐसे हमारे ऑटोमेटिकली पाँव होते हैं, जमीन पे आने के बाद में ऑटोमेटिकली हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। बट जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर करता है, ठीक है। इसकी वजह से वो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्नैपिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो 4 to 6 मंथ, मतलब जो हाफ एन ईयर जो 4 to 6 मंथ तक उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इफ एब्सेंट, और ये यदि उसके अंदर यदि एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो वो हमको क्या इंडिकेट उसके अंदर करेगा, ठीक है। तो ये यदि एब्सेंट रहेगा तो इट शोज द लोअर एक्सट्रीमिटीज न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो मसल्स होती है उसके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी को जो अबनॉर्मलिटी होगी उसको अंदर हमको शो आउट करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा द बेबीज की रिफ्लेक्स एंड द डांसिंग रिफ्लेक्स। Okay, the next reflex that is a Perez reflex, ठीक है, मतलब इसके बाद डांसिंग रिफ्लेक्स के बाद में पेरेज रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। बट एक थोड़ा सा जो करेक्शन आप कर लीजिए, जो डांसिंग रिफ्लेक्स का जो डिसअपियरेंस जो टाइम है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक ही उसके अंदर आपको गलत लिखा है, ठीक है। उसके अंदर आपको 3 to 4 वीक आपको लिखना है, ठीक है। मतलब जो डांसिंग रिफ्लेक्स हो रहेगा तो बाय मिस्टेक वो आपको बोर्ड के ऊपर 4 to 6 मंथ लिखाया गया है, तो उसके अंदर आप करेक्शन कर दीजिए, इसको 3 to 4 वीक के अंदर कन्वर्ट कर देते, तो जो डांसिंग रिफ्लेक्स होता है वो 3 to 4 वीक तक ही उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन द पेरेज रिफ्लेक्स, ठीक है। तो पेरेज रिफ्लेक्शन के अंदर उसके अंदर जो स्टिमुला है उसके अंदर क्या रहेगा, प्लेस द बेबी इन द प्रोन पोजिशन, ठीक है, एंड कंप्रेस द स्पाइनल एरिया बाय द थंब, ठीक है। मीन्स ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, ठीक है, तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो इसको हमको जो सुपाइन पोजीशन से उसके अंदर प्रॉन पोजीशन रहते हैं, ठीक है। मतलब जो बेबी रहेगा वो इस प्रॉन पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। जो बेबी होगा वो इस वे के अंदर हमको प्रॉन पोजीशन के अंदर रखना है, ठीक है, इस वे के अंदर हमको रखना है, ठीक है। उसके बाद में कंप्रेस द स्पाइनल एरिया बाय द थंब, ठीक है। और ये जो इसका जो स्पाइनल एरिया मतलब ये जो कमर वाला एरिया होता है इसको हमको अंगूठे के द्वारा हमको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी का तो ये स्पाइनल वाला एरिया रहेगा, तो इसके अंदर हमको ये स्पाइन वाला एरिया रहेगा, तो इसके द्वारा हमको उसके अंदर कंप्रेशन करना है, इसको हमको दबाना है, ठीक है। तो जैसे हम इसके अंदर कंप्रेशन करेंगे तो इसके अंदर बेबी का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, तो बेबी स्टार्टिंग टू क्राइम, ठीक है, बेबी होगा वो क्राइम करने मतलब रोने लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द सैक्रल वर्टिब्रा मूव टुवर्ड्स द सर्विकल एरिया एंड अपीयर द लॉर्डोसिस, ठीक है। मतलब इसके अंदर बेबी होगा तो इसके अंदर ये सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, ठीक है, सॉरी जो सैक्रल वर्टिब्रा होती है वो नीचे की तरफ होती है और सर्वाइकल होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बीच के अंदर यदि जो कंप्रेस करेंगे तो इसके अंदर ये जो सैक्रल वर्टिब्रा होती है वो किसकी तरफ मुड़ जाती है, तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है इसकी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर बेबी का ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहेगा वो इसके अंदर इस आगे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेबी होगा जब भी उसके अंदर कंप्रेस करेंगे तो ये जो सैक्रल वर्टिब्रा होगी वो इस वे के अंदर हमको मुड़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इस वे के अंदर बेबी होगा वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वे के अंदर हमको अपीयरेंस होगा वो दिखेगा कि ये वाला पार्ट होगा वो हमको इस वे के अंदर दिखेगा, ठीक है। और हमको ऐसा अपीयरेंस लगेगा एज अ लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब जो लंबर बॉडी वर्टिब्रा होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो लंबर बॉडी वर्टिब्रा वो अंदर की तरफ जाएगी तो बेबी होगा वो इस वे के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो इस वे के अंदर बेबी दिखेगा, तो इस वे के अंदर हमको प्रॉन पोजीशन के अंदर सुलाया है, तो ये सैक्रम वाली वर्टिब्रा होगी वो इसके अंदर इस वे के अंदर ऊपर की तरफ आ जाएगा, बेबी होगा वो इस वे के अंदर हमको लगेगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स होता है वो पेरेज रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिसअपियरेंस, ठीक है। ये वो किस टाइम पीरियड के अंदर ये डिसअपियरेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये डिसअपियरेंस होगा एट द एज ऑफ द 4 to 6 मंथ, वो 6 महीने तक उसके अंदर डिसअपियरेंस हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इफ एब्सेंट, ठीक है, और ये यदि उसके टाइम पीरियड के अंदर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि एब्सेंट होता है तो हमको क्या इंडिकेट करेगा, तो स्पाइनल नर्व्स होती है, मतलब जो स्पाइनल नर्व्स होती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो अबनॉर्मलिटी होती है, वो उसके अंदर हमको इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स आएगा द गैलेंट रिफ्लेक्स, ठीक है। तो गैलेंट रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका स्टिमुलाई, ठीक है। तो गैलेंट रिफ्लेक्स का उसके अंदर स्टिमुलाई उसके अंदर क्या रहेगा, एज अ प्लेस द न्यूबॉर्न इन द प्रॉन पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर भी सेम इज दैट जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसको हमको प्रॉन पोजीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी वो बेबी की प्रॉन पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। बेबी होगा वो इस वे के अंदर प्रॉन पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट द कंप्रेस एट द लेटरल स्पाइन, ठीक है। लेटरल स्पाइन इसके अंदर पेरिस रिफ्लेक्स के अंदर हमने जो बीच वाला जो पार्ट होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पे हमने कंप्रेशन किया था, ठीक है। बट इस गैलेंट रिफ्लेक्स के अंदर हमको कंप्रेस कहां पे करना है कि ये इसका जो लेटरल वाला पार्ट है, ये जो लेटरल, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला जो पार्ट होता है स्पाइनल वाला, ठीक है। तो बैक पार्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला दोनों साइड के अंदर, तो लेटरल वाले पार्ट के अंदर मतलब ये जो लेटरल साला जो साइड वाला जो पार्ट होता है लेटरल वाला, तो उसके अंदर यदि ऐसा सुलाने के बाद में, तो ये लेटरल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर यदि हम कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, इस जगह पे यदि हम ऐसे दबाएंगे तो बेबी का रेस्पॉन्स क्या रहेगा, द न्यूबॉर्न रेस्पॉन्ड बाय द लेटरल ऑफ द स्पाइन टुवर्ड द स्टिमुलेंट। जैसे कि हमने इस साइड से यदि दबा रहा हूं, ठीक है, इस साइड के अंदर दो लेटरल वाला साइड के अंदर मैं दबा रहा हूं, ठीक है। तो लेटरल साइड के अंदर यदि मैं दबा रहा हूं तो इसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा कि ये इस वे के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मेरा जो लेटरल स्पाइन वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो ये लेटरल वाला जो पार्ट रहेगा, तो यदि यहां से मैं स्टिमुलेट यदि उसमें करूं, ठीक है, तो बेबी होगा वो इस वे के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वे के अंदर मुड़ जाएगा तो ये उसका रेस्पॉन्स रहेगा वो गैलेंट रिफ्लेक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो उसको सुपाइन के अंदर सुलाने के बाद में ये स्पाइन का जो लेटरल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो जिस साइड से यदि हम दबाएंगे तो उस साइड से वो इस वे के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होगा उसको फ्लेक्शन कर देगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो बेबी होगा वो इस वे के अंदर सो रहा है, तो इसके अंदर रहेगा कि बेबी होगा वो अपना जो पार्ट होगा वो इस वे के अंदर मोड़ देगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रहेगा वो इस वे के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वे के अंदर पांव रहेगा वो इस वे के अंदर रहेगा, तो जिस साइड पे हमने कंप्रेशन किया है उस जगह से वो मुड़ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डिसअपियरेंस, ठीक है। ये वाला जो रिफ्लेक्स होगा वो किस टाइम पीरियड तक उसके अंदर डिसअपियरेंस रहेगा, ठीक है। तो वो 4 महीने तक उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा और 5वें महीने के अंदर वो डिसअपियरेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ एब्सेंट, ठीक है, और ये यदि रिफ्लेक्स उसके अंदर यदि एब्सेंट रहेगा तो वो हमको उसके अंदर क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो वो हमको इंडिकेट करेगा द स्पाइनल न्यूरोमस्कुलर इमैच्योरिटी, ठीक है। वो जो स्पाइनल नर्व्स होती है उसके अंदर जो मस्कुलर जो नर्व्स है उसको ट्रांसप्लांट की जाती है, तो वो उसकी इमैच्योरिटी को उसके अंदर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यदि उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती है वो उस मसल्स को ट्रांसफर होती है, तो उसके अंदर ये जो ट्रांसप्लांट उसके अंदर इमैच्योरिटी को शो करेगा, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्स होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ठीक है। Okay, so these are about the Paris reflex and the Gallant reflex. Okay, the next reflex, that is the parachute reflex. ठीक है, the parachute reflex in this the stimuli when we throw the newborn in the air freely during the returning downward. ठीक है, मतलब इसके अंदर रेस्पॉन्स ऐसा रहेगा कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है, ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी को होल्ड करने के बाद में यदि हम हवा में इसके अंदर इस वे के अंदर इसको थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हवा के अंदर इसको ऐसे वे के अंदर थ्रो करेंगे, तो हवा के अंदर फ्रीली हमको थ्रो करने के बाद में वो हवा से वापस वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हवा के अंदर इस वे के अंदर तो थ्रो करने के बाद में वो मतलब डाउनवर्ड वापस आएगा, नीचे की तरफ आएगा,
तो उसके अंदर नीचे की तरफ आने के बाद में उसका रेस्पॉन्स रहेगा द बेबी रेस्पॉन्ड द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। एक्सटेंड का मीन्स होता है कि जो सारी जो एक्सट्रीमिटीज होगी, मतलब जैसे कि हम पैराशूट से कूदते हैं, ठीक है, तो पैराशूट से कूदने के बाद में इस वे के अंदर हमारा फीलिंग होता है कि इस वे से हम उसके अंदर पैराशूट से इस वे के अंदर नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सेम इज इट इज, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो भी उस वापस नीचे गिरने के बाद में यदि ऐसा आएगा, ठीक है, तो उसका रेस्पॉन्स रहेगा कि वो बेबी होगा, ठीक है। तो ऊपर गिराने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा, तो इस वे के अंदर उसका हाथ होगा वो रहेगा, ठीक है। तो बेबी होगा वो भी इस वे के अंदर डरते हुए उसके अंदर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स कहलाता है द पैराशूट रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड इसका जो डिसअपियरेंस जो टाइम रहेगा, मतलब ये डिसअपियरेंस रहेगा वो नेवर, मतलब ये कभी भी उसके अंदर डिसअपियरेंस होगा वो नहीं होगा, ठीक है। इफ एब्सेंट, ठीक है, और ये यदि एब्सेंट होता तो बेसिकली वो पेरिफेरल, मतलब सारी जो पेरिफेरल जो नर्व्स रेस्पॉन्स उसको शो करता है, ठीक है। बट इट नॉर्मली इट एब्सेंट एट द अर्ली स्टेज, मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ये नॉर्मली एब्सेंट होता है। ये उसके अंदर 6 महीने के बाद के अंदर उसके अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और उसने हमको उछाल दिया, ठीक है, तो वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि वो ओनली फॉर रोने लग जाएगा, ठीक है। बट ये रेस्पॉन्स होगा वो उसके अंदर 6 मंथ के बाद में ही उसके अंदर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा द पैराशूट रिफ्लेक्स, मतलब पैराशूट के अंदर जो पर्सन होता है वो कैसा अपीयरेंस होता है, उसके बेस के नाम पे ही उसका नाम पैराशूट रिफ्लेक्स रखा गया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द लैंग्यू रिफ्लेक्स, ठीक है। द लैंग्यू रिफ्लेक्स के अंदर रहता रहेगा, उसके अंदर स्टिमुलेट किया जाएगा, होल्ड द बेबी ऑन द पाम एट द प्लॉन पोजिशन एंड एक्सटेंड द हेड, ठीक है। तो इस लैंग्यू रिफ्लेक्स के अंदर ऐसा रहेगा कि न्यूबॉर्न बेबी, ये पाम वाला जो पर्सन पार्ट होता है, तो उसके अंदर बेबी को हमको इस वे के अंदर रखना है, ठीक है। इस वे के अंदर रखने के जो हथेली के अंदर हमको होल्ड करना है बेबी को, और उसके अंदर होल्ड करने के बाद में हमको क्या करना है, एक्सटेंड द हेड, ठीक है। उसका जो ये हेड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो हेड वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर हमको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, एक्सटेंड हमको करना है, ठीक है। तो हेड यदि हम उसके अंदर एक्सटेंड करेंगे, तो हैंड इसके अंदर एक्सटेंड करेंगे तो हमको क्या लगेगा, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज उसके अंदर डाउन, ठीक है, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज रहेगी, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज रहेगी वो उसके अंदर ऊपर होती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाउन हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो सिर यदि ऊपर होगा तो पीछे वाले जो पाम वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स कहलाएगा द लैंग्यू रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड डिसअपियरेंस, ठीक है, ये किस टाइम पीरियड तक उसके अंदर डिसअपियरेंस रहेगा, ठीक है, तो वो 2 साल तक के एज के अंदर वो डिसअपियरेंस इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। इफ एब्सेंट, ठीक है, ये यदि उसके अंदर एब्सेंट रहेगा तो वो हमको क्या इंडिकेशन करेगा, ठीक है, तो ये हमको इंडिकेट करेगा अबाउट द पेरिफेरल नर्व इमैच्योरिटी, ठीक है, मतलब जो पेरिफेरल नर्व रहेगी उसके मैच्योरिटी को हमको शो करेगा, ठीक है। तो ये रहेगा द पैराशूट रिफ्लेक्स एंड द लैंग्यू रिफ्लेक्स। द नेक्स्ट रिफ्लेक्स दैट इज अ ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के अंदर क्या रहेगा, ठीक है, तो उसको हम दूसरा नाम द मैकार्थीज रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैकार्थीज नाम का जो एक पर्सन रहेगा तो उसके अंदर ये उसने ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को नोटिफाई किया था, तो उसके नेम के अनुसार भी उसको हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को मैकार्थीज रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या स्टिमुलेट हम करेंगे एज टच द आईलिड एरिया विद द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा तो उसका जो ये आईलिड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये आईलिड वाला जो पार्ट होता है वो यदि किसी कॉटन या फिर किसी अदर पार्टिकल से हम उसके अंदर टच करेंगे, ठीक है, तो टच करेंगे तो ये आंखें होगी वो इस वे के अंदर वो ब्लिंकिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वे के अंदर ब्लिंकिंग होगा, आंखें होगी वो चप चप ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज उसके अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा द न्यूबॉर्न स्टार्टिंग टू बी ओपन एंड क्लोज द आईज, ठीक है, तो उसको हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिसअपियरेंस रहेगा, ये नेवर डिसअपियरेंस रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे भी यदि आंख वाले एरिया के अंदर यदि हम कोई भी एरिया टच करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमको
ब्लिंकिंग उसके अंदर जरूर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इफ एब्सेंट, ठीक है, ये यदि उसके अंदर एब्सेंट रहेगा, ठीक है, तो वो आई की जो नर्व्स होती है उसकी इमैच्योरिटी को शो करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द स्विमिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। स्विमिंग रिफ्लेक्स इसके नाम से पता लग रहा है कि स्विमिंग वाला जो रेस्पॉन्स होगा, मतलब जो स्विमिंग की तरह ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन होता है, अपने जो पाम होता है वो इस वे के अंदर, पीछे की तरफ इस वे के अंदर या फिर इस वे के अंदर हमको स्विमिंग होता है वो उसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो सेम इज दैट इज, तो स्विमिंग जैसा जो अपीयरेंस होता है वो रेस्पॉन्स होता है वो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो शो करता है। स्टिमुलाई इसके अंदर क्या रहेगा, होल्ड द बेबी इन द प्रोन पोजीशन, ठीक है। मीन्स ये जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा इसको हमको प्रोन पोजीशन के अंदर सुलाना है, ठीक है। ये हमने उस न्यूबॉर्न बेबी को प्रोन पोजीशन के अंदर सुला दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रेस्पॉन्स क्या रहेगा, मूविंग द हैंड्स एंड द लेग्स एज लाइक अ स्विमिंग, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी रहेगा वो अपने पाम होगा वो इस वे के अंदर अप डाउन उसके अंदर करेगा, ठीक है। और जो हाथ होगा वो भी इसके अंदर इस वे के अंदर करेगा, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा वो स्विमिंग रिफ्लेक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ये डिसअपीयरेंस कब होगा, तो ये अप्रोक्स 4 to 6 मंथ तक उसके अंदर डिसअपीयरेंस रहेगा। और इफ एब्सेंट, ठीक है, ये यदि उसके अंदर यदि एब्सेंट होता है, ठीक है, तो वो पेरिफेरल न्यूरोमस्कुलर मतलब जो न्यूरो नर्वस और मसल्स होती है उसके इमैच्योरिटी को उसके अंदर शो करेगा, ठीक है। तो वो इमैच्योरिटी नहीं होगी तो उसको आपको इंडिकेट करेगा यदि उसके अंदर वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। Okay, so these all about the approx 20 reflex in the newborn baby, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो अप्रोक्स 20 जो रिफ्लेक्सेस होता है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया, ठीक है। फर्स्ट वन रहेगा द रूटिंग रिफ्लेक्स, मतलब जहां पे टच करेंगे बेबी वहां तक मुड़ जाएगा। सकिंग रिफ्लेक्स मतलब लिप्स के अंदर माउथ के अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो सक करने लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आएगा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, मतलब गले के माउथ के अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो अंदर की तरफ जो निगलने लगने लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो वो फोर्सफुली चीखें आने हमको लग जाएगी। गले के वहां पे पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी जाएगा तो वो कफिंग रिफ्लेक्स अंदर आएगा, ठीक है। गले वाले पार्ट के अंदर यदि कोई भी हम लेके जाएंगे तो वो इस वे के अंदर वो बाहर आएगा तो वो गैग रिफ्लेक्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन उसके अंदर उसको हमको इस वे के अंदर होल्ड करना है। अब बेबी को सडनली उसके अंदर हम गिराएंगे तो बेबी होगा वो उसके अंदर जो मोरो रिफ्लेक्स होगा वो इस वे के अंदर शो करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फेंसर रिफ्लेक्स, यदि आवाज वगैरह करेंगे तो बेबी होगा वो डर के मारे इस वे के अंदर डर के मारे ऐसा रहेगा। स्टार्टर रिफ्लेक्स, फिर हथेली के अंदर कुछ भी हम रखेंगे तो हथेली बंद कर देगा, ठीक है। पांव वाले पोर्शन के अंदर ऊपर से नीचे करेंगे तो वो नीचे की तरफ, और जो ऊपर से नीचे की तरफ जो नीचे से ऊपर की तरफ यदि ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो फिंगर्स होगी वो इस वे के अंदर ऊपर की तरफ उसके अंदर हो जाएगी। फिर डांसिंग रिफ्लेक्स, फिर उसके अंदर पेरिस रिफ्लेक्स, फिर गैलेंट रिफ्लेक्स, फिर ब्लैंकिंग रिफ्लेक्स और द स्विमिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो टोटल 20 रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उसके अंदर कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में जो 3rd यूनिट के अंदर जो प्रीटर्म जो बेबी होता है, ठीक है, तो प्रीटर्म बेबी के अंदर कौन कौन से जो कंडीशन रहेगी वो उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में 3rd यूनिट का जो पोर्शन रहेगा वो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।